नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आपको निरंतर उद्धव शतक नामक पाठ्यपुस्तक है वो पढ़ाते आ रहे हैं और उद्धव शतक जो पाठ्यपुस्तक है उसमें आज की इस कक्षा में हम उद्धव शतक के छंद संख्या 98 और छंद संख्या 99 दो छंद पढ़ेंगे। छंद संख्या 98 देखिए। को जो रे हाथी को नाई नम्रता सो माथ, को जो रे हाथी को नाई नाव नम्रता से माथ, भाषण की लाख लाल सासुर नहीं जाते हैं, कहे रति ना करे चलते उठ उधर के, का करे वह प्रेम सो सकल मही जाते हैं, सब दिन पावते सो भाव उम गावते जो, तक तक आनन ठगे से ठही जाते हैं, रंजके हमारी सुनो, रंजके हमारी सुनो, रंजके हमारी सुनो कहे रही जाते हैं। ये जो छंद है इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं, पहले वो देखेंगे तत्पश्चात हम इसका आगे प्रसंग देखेंगे। को मतलब कोई भाषण कहने की इच्छा, वह होकर, शब्द शब्द, रंचक, रंचक मतलब थोड़ी सी हमारे रंच, ये है रंच से बना है, रंच रंचक हमारी सुनो, थोड़ी सी हमारी सुनो। और तो इस छंद में जो उद्धव जब वापस ब्रज से मथुरा जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं तो ब्रजवासियों के द्वारा जो जिस तरह की उनके हाव भाव हैं, निराशा, विह्वलता, विवशता, व्याकुलता आदि की जो मनोदशाएं हैं उनका बहुत ही मार्मिक चित्रण इस छंद में किया गया है और बहुत ही सजीव लोक जीवन का चित्र भी है। को जो रे हाथ को नाई नम्रता सो माथ, भाषण की लाख लाल सासो नहीं जात है। उद्धव गोपियाँ जब और ब्रजवासी सभी उद्धव के सामने खड़े थे, जा प्रस्थान के समय की वेला है, तो कवि रत्नाकर वर्णन करते कहते हैं कि उद्धव को विदाई देते समय कोई हाथ जोड़कर खड़ा, कोई विनम्रता के साथ सिर झुकाकर खड़ा और कोई अपने मन में कहने की लाखों लालसा लेकर के खड़े खड़े थे। और जैसे ही उद्धव चलने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, कातर वे प्रेम सो सकल मही जाते हैं, कह रते ना कर चलत उठ उद्धव के। जैसे ही उद्धव उठ कर के चलने को तैयार हुए तो सभी ब्रजवासी कातर भाव से धरती पर गिरने लगे। उस समय उनके मन में जो प्रेम भाव है उसकी अतिशयता होने के कारण सवद ने पावते सो भाव को में गावते जो, ताके ताके आनन ठगे से ठही जाते हैं। और जब तो वो कुछ भी वो अतिशय भाव विभोर होने के कारण के वो कुछ भी उनको कहा नहीं जा रहा था, कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे और वे एक दूसरे का मुख देख करके ठगे से रह गए थे। तो उस समय जो ब्रजवासी है वो कहने लगे कि रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो कह रही जात है, कि थोड़ी सी हमारी भी सुनो, थोड़ी सी हमारी भी सुनो। ऐसा कहते कहते भाव विभोर करके वो ऐसा कहते ही रह गए। तो उस भावानुभूति का चित्रण इस छंद में किया गया। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि इसमें जो ब्रजवासी हैं कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसकी जो अतिशयता है, विभलता है, विवशता है,
अ, उसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सजीव मार्मिक चित्रण इस छंद में किया गया है। और यहाँ हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश छेक अनुप्रास अनुप्रास जो अलंकार है उनका सौंदर्य देखा जा सकता है। वियोग श्रृंगार और माधुर्य गुण की जो मिठास है वो इस छंद में का स्वाद लिया जा सकता है। कवित छंद की यति गति प्रशस्य है। इसमें जो पद मैत्री है, जो रवानगी है ब्रजभाषा की, जो नाद सौंदर्य है, वो भी आप पूरी देख सकते हैं। अगला जो छंद है छंद संख्या 99। तो छंद संख्या 99 देखिए, दावे दावे छाती पाते लेखन लगायो सब, दावे दावे छाती पाते लेखन लगायो सब, ब्योत लिखे बेको पहने को करे जाते हैं, कहे रते ना करे फुरत नहीं बात कछु, कहे रते ना करे फुरत नहीं बात कछु, हाथ धरे ही तले ठहरे थरे जाते हैं, उधो के निहारे फेरे नेको घोरे जोरे पर, उधो के निहोरे फेरे न के घोरे जोरे पर, ऐसो अंत ताप को प्रताप भरे जाते हैं, सूख जाते शाही लेखनी के देखो डंक लागे, सूख जाते शाही लेखनी के neko डंक लागे, अंक लागे कागजे बर भरे जाते हैं। इस छंद में जो कुछ कठिन शब्द हैं पहले वो देखिए, दावे दावे दबा दबा करके, लगा करके, पाती पत्र, ब्योत लिखवे को लिखने का तरीका विधि, फुरती स्फुरित होना, बात फुरना, ठहरी कांपना, निहोरे यानी विनती करना, डग या डोक अंक अक्षर, बरजात है जल जाता है। तो इस छंद में जब उद्धव ब्रजवासी जो समस्त ब्रजवासी हैं वो उद्धव को अपना संदेश देना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने पत्र लिखने का प्रयास किया कि पत्र के माध्यम से हमारा जो संदेश है वो उद्धव को के माध्यम से कृष्ण को पहुंचा दिया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और उसी का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। देखिए, दावे दावे छाती पाते लेखन लगायो सब, ब्योते लिखे वे पे को पहने को करे जाते हैं। कवि कहते हैं कि उद्धव की विदाई के अवसर पर अपने हृदय की जो धड़कनें हैं उसको बार बार दबा करके, धड़कनों को रोक करके समस्त ब्रजवासी पत्र लिखने के लिए ब्योत लिखे वे को पहने को कर जाते हैं लिखने के लिए तत्पर हुए, लेकिन किसी से भी पत्र लिखा नहीं जा सका। पत्र लिखने की विधि किसी को भी नहीं आई। कह रत्नाकर फुरत नहीं बात रचू, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं उनको कुछ कहा जाए लिखा जाए उसकी कुछ बात लिखी नहीं जा रही थी, कुछ कहा नहीं जा पा रहा था, भाव विभोरता के कारण उनसे कुछ अधिक कहा नहीं जा रहा था। हाथ धरो ही थल ठहरे थरे जाते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा तो उनका हाथ जो है कांपने लग गया था, वह स्थिर नहीं हो पा रहा था कि अपने हृदय पर रख कर के कोई बात जो सच्ची अनुभूति है उसको लिखने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ भी कांपने लगा, वह भी स्थिर नहीं हो पा रहा था। ऐसो अंत ताप को प्रताप भरे जाते हैं, उद्धव के निहोरे फिर उन्हें के घोरे जोरे पर। कवि कहते हैं कि उद्धव उनसे कहने लगा कि थोड़ा जल्दी लिखिए, उद्धव के निहोरे फिर उन्हें के घोरे जोरे पर। तो उन्होंने जल्दी से लिखने की, शीघ्र पत्र लिखने की कोशिश की, मन में धैर्य धारण किया, प्रयत्न किया, लेकिन उनके शरीर का जो दुख है, जो ताप है, जो पीड़ा है, जो अनुभूति है विरह की, उसके कारण उनका ताप इतना बढ़ जाता कि लेखनी
ऐसो अंत ताप को प्रताप भर जाते हैं, सूखी जाति स्याही लेखनी के नए को डंक के लागे। कि लेखनी के थोड़ा सा भी ताप से, उनके ब्रह के ताप से शरीर जैसे ही लेखनी की जो नोक है वह इतनी गर्म हो जाती कि अक्षर लिखने के प्रयास करने में सही सूख जाती, और कागज अंक के लागे कागज भर जाते हैं। और कुछ लिखने का प्रयास कागज पर टिकती तो कागज ही जल करके भस्म हो जाता। तो इस तरह से ब्रजवासी जो है वेदना अधिक के कारण अपनी जो बात है वह पत्र में नहीं लिख पा रहे थे, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये जो शैली है वो हात्मक शैली इसको कहा जाता है चित्रण की। और दूसरे शब्दों में अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। विरह की जो अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है, और रीतिकाल के जो समस्त कवियों ने इस तरह का चित्रण, जो ऊहात्मक चित्रण है जो किया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनुप्रास जो छंद है उसका भी आप सौंदर्य देख सकते हैं। वियोग श्रृंगार समस्त संपूर्ण रचना में जो वियोग श्रृंगार की अजस्र धारा है निरंतर प्रवाहित होती रही है, और इस छंद में भी आप वियोग श्रृंगार की धारा का आस्वाद ले सकते हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम जो छंद, आगे के जो छंद हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।